हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। कल है बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 और मुझे पता है अभी आप सब टेंशन में हो कि लास्ट टाइम पर क्या रिवाइज करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि वो इस साल आपसे पूछा जा सकता है। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप लास्ट मिनट रिवीजन में देख के जाना। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में वो टॉपिक्स डाल दिया है बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो आप हिस्ट्री में रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ लेना, उसके लीडर्स को और उसके रीजंस को। ठीक है, उतना डीपली नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया है कुछ नया आज बिल्कुल मत पढ़ना। जो पढ़ा है बस रिवाइज करो और रिवीजन में भी लाइन बाय लाइन हर चीज रिवाइज नहीं करनी है वरना लगेगा कि जो आता था वो भी भूल गए। तो सबसे पहले हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 आप सब देख लेना, उसमें लीडर्स देख लेना और क्यों हुआ था उसके रीजन देख लेना। ठीक है, और फिर गवर्नर जनरल और वाइसराय जरूर देख लेना। गवर्नर जनरल और वाइसराय बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और उसको अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो तो वो ट्रिक भी मेरे चैनल पे स्टडी विद प्राची के शॉर्ट्स में मैंने डाला हुआ है कि ट्रिक से कैसे गवर्नर जनरल और वाइसराय को याद करना है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी के कुछ मूवमेंट्स देख लेना, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, है ना, क्विट इंडिया, ये सब कुछ एक बार लाइट रिवाइज ऊपर ऊपर कर लेना। और फिर कांग्रेस सेशन जरूर देख लेना, एक एक बार सभी सेशन को रीड कर लेना, किस ईयर में हुआ था और उनके प्रेसिडेंट कौन थे। और कुछ सेशन में जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था, जैसे किस सेशन में वंदे मातरम लिखा गया था, और स्पेशली बिहार में जो सेशन हुए थे उनको अच्छे से देख लेना। और बिहार स्पेशल में चंपारण मूवमेंट और जयप्रकाश नारायण का क्या रोल था ये डेफिनेटली देखना। फिर हम बात करेंगे पॉलिटी की फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और प्रियम्बल, ये सब कुछ देख लेना। और आपको पता है कि आर्टिकल याद करना कितना मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है जिनमें आर्टिकल 1 से 300 तक की टोटल आर्टिकल्स मैंने ट्रिक से याद करवाया है। तो आप बिल्कुल जाओ, वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, आप जरूर देखना। और ये सब की भी लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल का, आईएनसी सेशन का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे उनका, उसका वीडियोस, वो सब मैंने 10 मिनट में कंप्लीट करा के वो सब वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाओ देखो। ज्योग्राफी में रिवर्स सॉइल टाइप्स, मॉनसून, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वगैरह देख लेना, और जैसे कि मिनरल्स और नेशनल पार्क, ये सब देख लेना। और बिहार अभी रिवीजन में ना, बिहार स्पेशल को ध्यान में रखना, बिहार स्पेशल ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर लेना। इकोनॉमिक में बजट और स्कीम सेंट्रल और बिहार दोनों का देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम जो अभी आए हैं, नीति आयोग और 5 ईयर प्लान को रिवाइज करके ही जाना। करंट अफेयर्स रिवाइज रिवाइज क्या ही करोगे, करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा है वो काफी है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है कि आपको पैनिक नहीं करना है, बस रिवाइज करना है और खुद के प्रिपरेशन पे ना ट्रस्ट करना है। कल एग्जाम में बिल्कुल काम माइंड के साथ पेपर दो, अपनी ओएमआर केयरफुली भरो और एकदम फोकस्ड रहो, और सबका हार्डवर्क जरूर रंग लाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम ये टॉप 300 प्लस क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीवाईक्यू है एंड आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस साइड जो है ना, इस साइड आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन इस साइड आपको हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इसको पढ़ सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था। ये जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो पुर्तगाली करते थे। चौथा क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो वो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लॉर्ड लिप्टन ने। फिर 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो दांडी से। फिर बात करते हैं शराबबंदी आंदोलन जो 1922 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो जेपी कृपलानी थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद जी ने किया था।
और आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में। आप देख रहे हो बिहार स्पेशल से कितने ज्यादा क्वेश्चन है आपको, जहां ज्यादातर बिहार ही दिख रहा होगा। जैसे बिहार में 1857 का विद्रोह बिहार में किसने नेतृत्व किया है ना, ज्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे हो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री बिहार में स्थापित की? ज्यादातर क्वेश्चन आपको बिहार से ही है। फिर डच कहाँ तक गए थे हम? हाँ, यहाँ बिहार के स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ताम्र लिप्ति। इनमें से कौन गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो वो थे आपको सुश्रुता। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर। आपको मैं बता दूं, जहांगीर वॉज द ग्रेट पैट्रोन ऑफ पेंटिंग्स। जहांगीर वॉज द ग्रेट पैट्रोन ऑफ, बहुत महान संरक्षक थे ये। किस चीज के? बहुत बड़े संरक्षक थे पेंटिंग्स के। इनके समय में, इनके पीरियड में पेंटिंग्स, ड्राइंग, आर्ट एंड कल्चर्स ये सब अपने पीक पे पहुंच गया था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? मतलब दाहिने, राइट टू लेफ्ट। जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, तो वो राइट टू लेफ्ट, उल्टा तो वो खरोष्ठी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो वो टोडा केरल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जाता है? दिल्ली, मुंबई। ठीक है। और बिहार राज्य के गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीमबंध। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूक्षत्रीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घनी पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? कैमूर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो फिलीपींस। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण लंबाई वाला देश? ब्राजील। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च धनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डिमम पहाड़ियां हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कैम्बे में। और निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयला। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है? तो गिरनार पहाड़ी पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो जैन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? तो इसमें से कोई नहीं। भारत की वृद्धि क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है? तो इसका भी आंसर होगा कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो पटवारी। आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श। निम्नलिखित बड़े देशों के लिए आदर्श, इसका आपको हो जाता है आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज। ठीक है। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को। उत्प्रेषण का इंग्लिश आपको सेंचुरी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बारे में मैंने पॉलिटी वाले वीडियो में ट्रिक के साथ डिटेल में समझाया है, तो आप लोग जरूर वो वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जीवन स्तर को बेहतर बनाना। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो एम। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रेक्षित भंडार में कितना है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्यांकन का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो नाबार्ड। और हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। ठीक है। ईपीसीजी का पूर्ण स्वरूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। बिहार के कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? मोतिहारी में। प्रधानमंत्री श्रम आयोग मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन जो है 3000 मिलता है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर 32.11 है।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। और अन्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया? तो राजस्थान से। वर्ष 2017-18 मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का जीएसडीपी क्या था? तो इतना करोड़ था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसको हम लोग रैयतवाड़ी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वो रैयतवाड़ी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। काकेरी ट्रेन डकैती कांड में आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी दी गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और इंडिया फॉर इंडियंस किताब सीआर दास ने लिखा था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। 1939 में बिहार का अंबाड़ी सत्याग्रह राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवेशकर। आप देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2018 में पूछा गया और 2019 में फिर से रिपीट किया था ये क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 साल पहला क्वेश्चन ही रिपीट करता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट कर जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टावियन ह्यूम था। तो हो सकता है आपको एओ ह्यूम की जगह ऑप्शन में एलन ऑक्टावियन ह्यूम दे दे, तो आप लोगों को वहां कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दी थी। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इनमें से किसी ने नहीं किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। यहाँ से देखो गाइज, यहाँ से आपको मैथ्स के क्वेश्चन है। तो मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में मैं अभी सॉल्व नहीं करवा पाऊंगी। यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है। ये जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है ये आपका आंसर है। तो आप एक काम करो, आप कॉपी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मैच करो कि क्या आपका आंसर इतना आ रहा है। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। अपना स्कोर जरूर बताना मुझे, है ना। ये आपके आंसर है और आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ भी है मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा साइंस के क्वेश्चन। तो द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर 7। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इनमें से कोई भी नहीं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? लेवोजियर। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इन 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, तो उसका मास कितना होगा? 38 होगा। आपको आता होगा मास कैसे निकाला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज लैपिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन एब्सेंट होता है किरोसिन में। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट? नन ऑफ द अबव। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, what is the formula of glucose? C6H12O6. The actual location or place where an organism lives is habitat. Solar energy is converted into ATP in chloroplast. What is the bond order of CO group? So 3. The book The Origin of Species was written by Darwin. The byproduct of photosynthesis is O2. The interaction between algae and fungi to form lichen is called mutualism. The study of bones is done under the branch of science और उस branch को हम osteology कहते हैं। Which of the following does not have any enzyme in its cell? Answer होगा virus. The unit of pressure is kg per cm square. In which organ of the human body are the lymphocytes formed? तो bone marrow. Or the sunlight from the sun to the earth reaches? None of the above. Which of the following hormones contain iodine? Thyroxine होगा. Which one of the following is a scalar quantity? Pressure. AIDS is caused by virus. Which one of the following quantities does not have unit? The strain. Body temperature is regulated by hypothalamus. Sound wave in ear is longitudinal. The value of 50 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेनहाइट स्टेट 122 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। 50 डिग्री को फॉरेनहाइट में चेंज करना था। द डिवाइस ऑफ मेजर इलेक्ट्रिक करंट? एमीटर। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? तो फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? वॉट। ठीक है, ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है। After Theresa May, who amongst the following was not among the last seven in the contest after the first round of voting in the Conservative Party to be the Prime Minister of the UK? Mark Harper. Who was the winner of men's singles of Yonex All India Open Badminton Championship 2019? Kento मोमोटा। ठीक है, तो ये 2019 के करंट अफेयर्स हैं जो रेयरली ही इससे कोई आपको देखने को मिल सकता है इस बार 2025 में। ठीक है, करंट अफेयर्स लास्ट
1 से 2 ईयर्स के ही पूछे जाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई आपसे पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है 1-2 इसमें से पूछा जा सकता है, तो आप एक बार देख लेना बस, ठीक है, इन सभी को। चलिए यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये। हाँ, यहाँ से, ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुस्लिम सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन है? नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या थी? ब्लिसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयला। ये भी करंट अफेयर्स ही हैं, ठीक है। तो ये सारा करंट अफेयर्स है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो वो दुबई में स्थित है, ठीक है। तो ये थी 2018 की 150 क्वेश्चन जो हमने देख लिया है। अब हम 2019 की 150 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइंस का कि निम्न में से किसका पीएच वैल्यू 7 है? तो पीएच वैल्यू इनमें से किसी का भी 7 नहीं है। पीएच वैल्यू 7 होता है वाटर का, बट आपके ऑप्शन में प्योर वाटर है। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, तो इसीलिए इसका आंसर आपको उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? तो वो होगा हाइड्रोजन। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज। हु डिस्कवर डीएनए? नन ऑफ द एबव। फिर आता है आपको कि व्हाट इज ट्रिग्लिसराइड? तो फिर उसको फैट होता है, फैट को ही हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ठीक है। ईईजी इज यूज्ड इन द मॉनिटरिंग ब्रेन, ब्रेन को मॉनिटर करने में हमें इनका इसका यूज होता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपका वेवलेंथ इज अ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट, ये सही स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट स्केल में चेंज करेंगे तो 104 डिग्री होगा, ठीक है। ये इधर वही सेम क्वेश्चन जो इधर आपको इंग्लिश में है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन इस साइड आपको हिंदी में है, ठीक। Unit of electric power is watt. Electrical motor, electrical energy is converted into mechanical energy. Human body contains 70% water. Device to measure electric current is ammeter. आप देख रहे हो 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अगेन आप 2019 में देख रहे हो ना, सेम क्वेश्चन। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इसमें से कुछ भी नहीं। और आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रियन। एड्स इज काउज्ड बाय वायरस, ये भी आया था। Which instrument is used to measure humidity? तो hygrometer. What is the unit of pressure? Newton square per meter. ठीक है। Defense Minister of India श्रीमती निर्मला सीतारमन made the 3-day visit to which nation in the first week of October 2018? कजाकिस्तान। ये है आपको कुछ, ये आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं देखना है क्योंकि ये 2018 का करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो कि 2019 में पूछा गया है। तो ये आपसे अभी 2025 में मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा। तो आप आ जाइए, एक आप देख लीजिए, ये मधेपुरा का क्या, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य 12,000 है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको करंट अफेयर से बाहर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो वो तो आर्यभट्ट ने किया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसे नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो वो थे बालपुत्र देव। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो वो ये थे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। किसने लिखी थी? तो इनमें से किसी ने नहीं, ठीक है। बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले में पहला विवरण प्राप्त हुआ था तबाकत नासरी से। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों के 200 2 के 200 205 एवं
500 की इकाइयों में विभाजित किया, तो इनमें से वो कोई नहीं थे। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई की आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, तो वो विलियम फिंच के। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, सुहरावर्दी संप्रदाय। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, सुल्तान जैनुल आबिदीन। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, हाजी शरियतुल्लाह ने। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया, राजकुमार शुक्ला ने। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था और सबको पता होगा ये। 2019 में कांग्रेस अधिवेशन का पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया, 1885 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में। बिहार का भारत के स्वतंत्र प्रदेश बना तो 1912 में। इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, श्री कृष्ण सिन्हा ने। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, हंगरी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, सऊदी अरब। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो बोनेडियो। और निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश है, तो भुवन पहाड़ियां। निम्नलिखित में से किस देश में भूमध्य सागर जलवायु प्रचलित नहीं है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, नाथुला। वह देश जो विश्व के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। करेवास मृतिका जो जाफरन यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, तो वह कश्मीर हिमालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 31। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश। भारत सरकार की नीति आयोग जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो चादरी अभ्रक। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ, तो 1956 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में, बंगाल से अलग हुआ था। बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, रोहतास पठार। भारत के राज्यों में निम्नलिखित साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। निम्नलिखित जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था, तो 9 जिलों में। भारत राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं है, कृषि आधार उद्योग। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर देता है, तो राष्ट्रपति को। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेलकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों का आरक्षण प्रावधान किया गया, 330 के अंदर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से कम का आयु नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकार राज्य से निर्देश होता है, 40। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो 2000 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संतुति अधिकार दिया गया ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो इनमें से कोई नहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो 4.0%। ठीक है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था, तो इनमें से कुछ भी नहीं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान हुआ, तो 280। ठीक है। वर्तमान में भारत रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित एक बार इसको आप लोग जरूर देख लेना कि रिजर्व बैंक का जो है ना हर कभी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो आप देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। ठीक, तो 2025 का अगर हम बात करें तो 2025 में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो है श्री संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो अगर आपसे इस बार कल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक का गवर्नर 2025 में कौन है, तो आपको आंसर लगाना है श्री संजय मल्होत्रा। ये 6 अगस्त 2025 को ही बने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.5%। ये पूछता है, ये जो 2011 देख के मत समझिएगा कि 2025 में है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। जनगणना सेंसस 2011 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसमें से कोई भी नहीं। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो मो यूनुस ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट इतना के अभिष्ट उद्देश्यों को सम्मिलित नहीं है? तो वो था भारत को शिक्षित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं सदी के 60वें दशक के अंतिम दौर पे हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? तो अमिताभ कांत। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार। 2017-18 बिहार राज्य के कृषि में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत क्या है? तो इनमें से कोई भी नहीं। अब है निम्नलिखित कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों का असक्षमता। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक। उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक था। किसका? बहादुर शाह जफर का। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो वो हैदराबाद के निजाम ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह था रैयत नील के खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्यवाही की जा रही थी। नील विद्रोह आपको हो जाता है इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे पीजेंट, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस जमीन पे इंडिगो की खेती होती है ना, तो वो उपजाऊ उसका खत्म हो जाता है, वो बंजर जमीन बन जाता है। तो इसीलिए किसान नहीं चाहते थे कि उनके खेतों पे नील की खेती की जाए। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऊंची भू राजस्व दर। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेन सभा के निम्नलिखित विकल्पों का सही संयोजन पहचानिए। तो इसका आंसर आपको होगा बी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने लगे जब सरकार उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। सरकार के विरोध के असेंबल के बम में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह के किस जगह शामिल हुए थे? तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा दानापुर। ठीक है, इसका आंसर दानापुर होगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजी के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार को विरोध किया? तो चौकीदारी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? स्वामी सहजानंद। और फिर यहाँ से आपको 141 से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व वीडियो में नहीं कर पाऊंगी। तो आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये जो पिंक हाईलाइट से है, पता ही है आपको कि ये आपका आंसर है और आपको क्या करना है, आपको कॉपी पे सॉल्व करना है और आपको मुझे बताना है कि आपका स्कोर क्या है, मतलब आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो ये थी कुछ क्वेश्चन जो हमने देखा कल के लिए। आई थिंक आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिवाइज हो गए होंगे। और ये पीवाईक्यू है, तो आपको तो मैंने ये भी प्रूफ के साथ दिखाया कि कैसे रिपीट, सिर्फ 2 साल में 18 और 19 में ही कितना क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि रिपीट करता है। तो आप सोच लो कि 18 19 यानी 300 क्वेश्चन में से हो सकता है कितने क्वेश्चन आपको कल रिपीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, जो कि यहाँ पे अब खत्म होने जा रही है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए आप लोगों को। आई रियली विश आप सबका एग्जाम बहुत मस्त जाए। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम स्टडी विद प्राची। कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग।